ये मधुर वाक्य कहा कि अद्वितीय पर ब्रह्म तो सदा शिव हैं, जिनके की भेद को कोई नहीं जान सकता, और जिनके समक्ष विष्णु आदि देवता भी कुछ नहीं है। मैं उन्हीं परमात्मा की सूक्ष्म प्रकृति हूँ। तब अन्य पति को कैसे वर्ण कर सकती हूँ? काम पीड़िता सिंहिनी गीदड़ को नहीं वर्ण कर सकती, हथनी गधे को और गैंडे की स्त्री खरगोश को नहीं वर्ण करती। हे दैत्यो, तुम मृत्यु रूपी सर्प से बंधे होकर ये क्या बोलते हो? तुम अपने पाताल को जाओ, और यदि तुम में शक्ति हो तो युद्ध करो। तब ऐसे क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर उन दैत्यों ने कुछ आपस में बातें की, और फिर देवी से कहा, हम तुझे अबला जानकर नहीं मार रहे हैं, परंतु जब तेरी इच्छा है तो सावधान हो जा, मैं तुझे शीघ्र ही मृत्यु के मुख में भेजता हूँ। इस प्रकार की कहा सुनी में दोनों ओर से बाण चलने लगे, परंतु कुछ भी विलंब न हुआ कि परमेश्वरी देवी ने चंड मुंड और रक्त बीज दैत्य को मारकर उनकी सारी सेना को समाप्त कर दिया। भगवती में देश बुद्धि करके वह भी देवताओं के उस लोक को प्राप्त हुए जहाँ की उनके भक्त जाते हैं। इत श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 47वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 48वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है सरस्वती का प्रादुर्भाव। राजा बोले, हे भगवान, जब देवी ने धूम्राज, चंडमुंड और रक्त बीज आदि दुर्धर्ष दैत्यों को मार दिया तो उन्हें मरा हुआ सुनकर देवताओं को पीड़ा देने वाले शुंभ दैत्य ने क्या किया? देवी के उस पाप नाशक चरित्र को मुझे सुनाइए, जिसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ऋषि बोले, अपने वीरों के मारे जाने का समाचार सुनकर शुंभ दैत्य बड़ा ही क्रुद्ध हुआ और काल के, मौर्य और दौहर्त नाम के अपने प्रधान दैत्यों को बुला उनके साथ और भी बहुत से दैत्यों को लेकर देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। वह सब वीर दैत्य हाथियों, घोड़ों और रथों पर चढ़कर अपने अस्त्र शस्त्रों से सजे हुए, कवच पहने युद्धोन्मुख हुए। उधर सब देवता भी मिलकर सन्नद्ध हुए। आकाश में अंधकार छा गया, जिससे सूर्य दिखलाई नहीं पड़ता था। अत्यंत मानी विजय की इच्छा करने वाले करोड़ों वीर पैदल और वाहनों पर चढ़े युद्ध भूमि में पहुंचे। कितने ही आकाश मार्ग में पक्षियों के समान शीघ्रता से दौड़ने लगे। हाथियों की चिघाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और ऊंटों की गिलगिलाहट से आकाश व्याप्त हो गया। तब शत्रुओं के इस बल को देखते ही देवी ने धनुष को उठाकर उन पर आक्रमण किया और शत्रुओं को दुख देने वाले घंटे को बजाया। देवी का सिंह अपने लंबे केशों को कपाता हुआ गर्जने लगा। फिर तो उसी समय निशुंभ हिमालय पर्वत पर स्थित उस वस्त्राभूषणों से सज्जित और शस्त्र धारणी देवी को देखकर उन्हें पिलासनी स्त्री समझकर उन्हें निकट जा काम प्रवीण पुरुष के समान बड़े ही मीठे शब्दों में कहने लगा, हे सुंदरी, तुम्हारे शरीर का मनोहर लेप और मालती का पत्ता हमको बड़ा दुख दे रहा है। तुम सुगंध लगाए ऐसे मनोहारी शरीर से भयानक युद्ध का विस्तार क्यों कर रही हो? जब ऐसा कहकर दैत्यराज चुप हो गया, तब उससे चंडिका देवी बोली, अरे मूर्ख, तू ये व्यर्थ की बात क्या कहता है? या तो युद्ध कर या नाग लोक को चला जा। फिर तो वो महारथी दैत्य बड़ा ही रुष्ट हो गया और युद्ध में अद्भुत बाणों की वर्षा करने लगा।
जैसे बादल जलधारा बरसाते हैं, वैसे ही अपने बाणों से की वर्षा का सा समय हो गया। पहने बाणों, त्रिशूलों, फरसों और बिंदीपाल, परिघ तथा धनुष आदिकों से घोर युद्ध होने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े हाथी भ्रमण करने लगे। युद्ध भूमि की स्वच्छ वायु में शुंभ निशुंभ की काली पताका फहराने लगी। देवी काले युद्ध करने वाले दैत्यों को मछली के समान उनके कंधों को काट कर देह से भिन्न करने लगी। क्षण मात्र में ही उन्होंने उस दैत्य के घोड़ों की भयंकर पंक्ति को काट कर परास्त कर दिया। इसके अतिरिक्त कालिका के सिंह ने बचे हुए दैत्यों को मार काट कर चकने चूर्ण कर दिया। जिन सब के मध्य से बहता हुआ रक्त नदियों के रूप में बह चला और जिसमें वीरों के केस जल की नीली काई के समान तथा वस्त्र श्वेत फेनों के समान दिखाई पड़ रहे थे। घोड़ों के सवारों से और हाथियों के सवारों से तथा रथी रथारोहियों से और पैदल पैदलों से युद्ध करने लगे। भयंकर काल उपस्थित हो गया। निशुंभ उसे देखकर अपने हृदय में समझने लगा कि यह तो बड़ा ही विपरीत समय उपस्थित हुआ है। ये तो ऐसा ही विपरीत काल आया है जिसमें धनी और महाधनी दरिद्र हो जाते हैं। मूर्ख बड़ा बुद्धिमान है और बड़ी बुद्धि वाला मूर्ख तथा हत्यारा अनेक मानियों से सम्मानित होता है और दुर्बल विजय लाभ करता है। इस प्रकार की हार जीत तो परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं होती है और ब्रह्मा विष्णु शिव कोई भी क्यों न हो, समय का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। युद्धोन्मुख वीर भागना पसंद नहीं करते, तब इस युद्ध में मेरी विजय कैसे होगी जिसमें देवी ने मेरी सब सेना को नष्ट कर दिया है। ज्ञात होता है कि यह देवी निश्चय ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने आई है और यह पुराण मूर्ति परा प्रकृति और शिवा है। यह कोई लौकिक स्त्री नहीं है। हाँ, युद्ध रस पीने वाली इस स्त्री से अपनी सेना का नाश दुष्कीर्ति ले और युद्ध किए बिना मैं दैत्यराज के सामने जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। इस प्रकार का विचार अपने मन में स्थिर कर वो महारथी दैत्य सारथी से वो कहे अपने रथ को शीघ्र ही आगे बढ़ा ले जाकर वहां खड़ा कर दिया जहां की देवांगनाओं से प्रार्थित यौवन प्राप्त पार्वती जी विद्यमान थी। वहां जाकर उसने ये कहा कि हे महेशानी, इन वेतन भोगी वीरों को मारने से तुम्हें क्या लाभ होगा। यदि तेरी युद्ध करने की इच्छा है तो कवचों को उतार कर हम दोनों युद्ध करें। तब कौशिकी ने काली से कहा, भला इन दोनों का दुराग्रह तो देखो। काल ही बुरे मार्ग में प्रवृत्त कराता है, विपत्ति के आने पर बुद्धि को वही विपरीत करता है। इतने में निशुंभ ने चंडिका और काली पर अपने हजारों बाण बरसा दिए। पार्वती जी ने अपने बाणों से मारकर उनके हजारों टुकड़े कर दिए। पश्चात उस दैत्य ने अपनी उज्जवल तलवार और ढाल को उठाकर कंठी रव में सिर पर मारा और इसके उत्तर में अंबिका ने उसकी तलवार को काट दिया। तलवार के कट जाने पर उसने एक तीव्र बाण फेंककर श्री देवी के बक्षास्थल में मारा और त्रिशूल से हृदय पर प्रहार किया, परंतु देवी ने उसे अपने मुष्टिक से तोड़ डाला। फिर तो वो महारथी गदा लेकर देवी के ऊपर दौड़ा, जिसे देवी ने अपने त्रिशूल की धार से चूर्ण चूर्ण कर दिया और अब दैत्य के मरने का समय उपस्थित हो गया। देवी ने भयंकर सर्पों के समान फुफकार करते अपने विष बुझे बाणों से निशुंभ को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब मान बल से युक्त छोटे भाई के मरने पर दैत्यराज शुंभ क्रुद्ध हो रथ पर बैठ शिवप्रिया के समीप गया और शत्रुओं के हृदय को दहलाने वाले अपने शंख को बजाया। दुसाह धनुष का टंकार किया। उसे सुन देवी का सिंह भी अपने बड़े बड़े केशों को हिलाकर भयानक शब्द करने लगा। देवी भी गर्जने लगी। तीनों के नाद से आकाश गूंज उठा। इसके पश्चात जगदम्बा ने ऐसा जोर का अट्टहास किया जिससे सारे दैत्य डरने लगे। देवताओं ने जय जयकार किया। इसी समय देवी ने उस दैत्य से कहा, तू भी अब सावधान हो जा। ये सुन दैत्यराज ने देवी पर अपनी एक अग्निवत दीप्त विशाल शक्ति को छोड़ा, जिसे देवी ने नष्ट कर दिया तथा पार्वती ने जो बाण फेंका उन बाणों को उस दैत्य ने काट डाला। फिर तो चंडिका ने कुपित हो उस महादैत्य को त्रिशूल उठाकर ऐसा मारा कि वो मूर्छित हो कटे पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु उस महाबली ने त्रिशूल के दुख को भी सहन कर लिया
और 1000 भुजाएं धारण कर देवताओं के नाश करने वाले चक्रों से कालिका और सिंह सहित महेश्वरी का ताड़न किया। किंतु महेश्वरी ने अपना त्रिशूल उठा उसके चक्रों को लीलावत काट कर उस दैत्य को अपने लोक पावन कर कमलों से मार कर मृत्यु के हवाले कर दिया। इस प्रकार देवी पार्वती के शुभ करों से मर कर वो दोनों दैत्य परम धाम को प्राप्त हुए। देवता सुखी हो स्वर्ग में जा बसे। बचे खुचे दैत्यों की को काली तथा सिंह आदि ने भक्षण कर लिया, और जो कुछ दैत्य बच गए थे वह भयभीत हो 10 दिशाओं में भाग गए। फिर तो देवी की कृपा से नदियां अपने ठीक स्थान पर स्वच्छ जल वाली हो गई और सुखद वायु बहने लगी तथा आकाश स्वच्छ हो गया। देवताओं और ऋषियों ने यज्ञ किया, इंद्रादि देवता सुखी हो गए। हे प्रभो, जो मनुष्य पार्वती के इस परम पवित्र दैत्य वध सहित पुण्य चरित को श्रद्धा से सुनता और पढ़ता है, वो इस लोक में सर्व दुर्लभ भोगों को भोग कर परलोक में महामाया के प्रसाद से पार्वती के स्थान को पाता है। हे राजन, इन्हीं शुंभ शुंभा सुर मर्दनी पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई देवी सरस्वती हैं, जिनका चरित्र तुमसे कहा। इत श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 48वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 49वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका बड़ा दुर्लभ प्रसंग है पार्वती अवतार विवेचन। मुनि बोले, हे संपूर्ण अर्थों के ज्ञाता सूत जी, अब आप मुझे भुवनेश्वरी पार्वती के उस अवतार को सुनाइए जिससे कि सरस्वती जी उत्पन्न हुई हैं तथा जो देवी परब्रह्म का मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार साकार तथा नित्य आनंदमयी और सती भी कही जाती हैं। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, जिनके जानने से मनुष्य परम गति लाभ करता है, अब उसी देवी के परम चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनो। जब एक समय घोर देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें इन्हीं महामाया के प्रभाव से देवताओं को विजय प्राप्त हुई, जिसमें गर्वित देवता अपने को धन्य कहकर अपनी प्रशंसा करने लगे और ये कहने लगे कि सब दैत्य हमारा क्या कर सकते हैं, अब तो हमने उन्हें मार कर नागलोक में भगा दिया। तब उनके इस अभिमान को देखकर कूट रूप एक ऐसा तेज प्रकट हुआ जिसे कि देख देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और कोई यह ना समझ सका कि यह क्या है। तब देवताओं के स्वामी इंद्र ने उनकी परीक्षा करने के लिए देवताओं को आज्ञा दी। देवता उस तेज के पास जा उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो। तब देवताओं के ऐसा पूछने पर वो तेज बोला कि मैं जगत का प्राण वायु हूँ, ये सारा स्थावर जंगम रूप जगत का सर्वाधार मैं ही हूँ और ये सब कुछ मुझ में ही ओत प्रोत हो रहा है तथा मैं ही आप सबका संचालक हूँ। तब देवता बोले, हे वायु, यदि तुम ही सबके संचालक हो तो मैं यह तिनका रखता हूं, इसे तुम चलाओ। यह सुन उस वायु ने सब उपाय किया किंतु वह अपने स्थान से ना चला। फिर तो उसे बड़ी लज्जा आई और वह मौन होकर इंद्र की सभा में जा अपने तिरस्कार का समाचार कहा। इंद्र लौटकर फिर उस प्राणवायु के पास आए। इंद्र को आता देख वो अत्यंत दुस्साह तेज शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गया। इंद्र को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा,
जिसका ऐसा चरित्र है, मैं उसकी शरण में जाता हूँ। ऐसा वह बारंबार विचार करने लगे। ये देख उसके अभिमान को दूर करने के लिए निर्व्याज करुणामयी श्री पार्वती जी शीघ्र उस पर दया करने तथा उसके अभिमान को दूर करने के लिए वहां आ गईं। चैत्र शुक्ल नवमी को मध्याह्न काल में सच्चिदानंद रूपिणी साक्षात पार्वती जी देवी प्रकट हो गईं, जिनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गईं और उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं आज तुम्हें सबको यह बतला देना चाहती हूं कि इस प्रकार मैं ही ब्रह्म हूं। देखो, मेरे चारों हाथों में सुंदर पाश और अंकुश आदि है तथा वेदों से सेवित मनोहर मैं एक नवीन यौवन गर्विता हूं। मैं लाल वस्त्र धारण करने वाली और करोड़ों चंद्रमा के समान कांति वाली, लाल सुगंध लगाए, सबकी अंतर्यामिनी, सब प्राणियों की साक्षी रूप पर ब्रह्म स्वरूपा और महामाया हूं। मेरे आगे तुम तो क्या, ब्रह्मा विष्णु और संहार करता शिव जी भी समर्थ नहीं है। मैं ही सब कुछ हूँ और मुझसे कोई भिन्न नहीं है। मैं कभी स्त्री होती हूँ और कभी पुरुष और कभी एक साथ ही दोनों आकार युक्त होती हूँ तथा इस प्रकार मैं सब आकार वाली महेश्वरी हूँ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मैं ही हूँ, जगत रक्षक विष्णु मैं ही हूँ और संहार करता शिव भी मैं ही हूँ। मैंने ही सारे जगत को मोह रखा है। कालिका, कमला, वाणी आदि सब शक्तियां मेरी ही कलाएं मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई और यह मेरा ही प्रभाव है जो तुम सब ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। फिर तुम सब मुझे न जानकर ऐसा व्यर्थ का अभिमान क्यों करते हो? जैसे इंद्रजालिक अर्थात मदारी काठ की स्त्री को नचाता है, उसी प्रकार मैं सब प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से वायु चलता है। लोकपाल सर्वदा अपने कर्मों को करते हैं। वेद शास्त्र मेरे ही रूप का वर्णन करते हैं। हे देवताओं, मेरा यह रूप जानकर अपने अपने गर्भ को त्याग कर विनीत हो मुझ जैसी सनातन प्रकृति को भजो। देवी के ऐसे वचनों को सुनकर देवगण देवी की स्तुति करने लगे। हे माता, मुझ पर प्रसन्न हो, दया करो। उस दिन से देवतागण गर्भ को त्याग कर पहले के समान जगन माता पार्वती की आराधना करने लगे। हे श्रोताओ, मैंने तुमसे पार्वती जी की उत्पत्ति कही, जिसके सुनने से परम पद की प्राप्ति होती है। इत श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 49वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 50वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है सरस्वती अवतार विवेचन। ऋषि बोले, हे महाबुद्धिमान सूत जी, हम क्रमशः दुर्गा के संपूर्ण चरित्र को सुनना चाहते हैं। हे सूत जी, आपकी अमृत के समान वाणी से नाना प्रकार की कथाओं को सुनने से मेरा हृदय संतुष्ट नहीं होता। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के वरदान से दुर्गम ने चारों वेदों को प्राप्त किया। तब यह पृथ्वी पर बल प्राप्त कर देवताओं से अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा, जिससे देवता भी भय से कांपने लगे। वेदों के नष्ट हो जाने पर सब क्रियाएं नष्ट होने लगीं और देवतागण के साथ साथ ब्राह्मण भी दुराचारी हो गए। उस समय न दान होता था, न हवन होता था, न तप ही होता था। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। मनुष्य दुखित हो भूख प्यास से पीड़ित होने लगे। नदी, तालाब और समुद्र जल रहित हो गए। लताएं तथा वृक्ष सूख गए। इस महादुख को देखकर देवता अंतर्यामिनी महेश्वरी के पास गए और बोले, हे महामाये,
अब आप क्रोध को त्याग अपनी समस्त प्रजाओं की रक्षा कीजिए, अन्यथा संसार ही नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार निशुंभासुर, रक्तबीज तथा मधुकैटभ आदि महाबली दैत्यों का नाश किया है, उसी प्रकार अब इस दैत्य को भी शीघ्र मार देवताओं ब्राह्मणों के दुख को दूर कीजिए। हे देवी, आप ही विभिन्न अवतार ले सबको सुखी बनाती हैं। तब देवताओं के ऐसे वचनों को सुनकर करुणामयी पार्वती ने अपना इस प्रकार का रूप दिखलाया कि जिसके चारों हाथों में बाण, पद्म तथा अनेक प्रकार के फल और मूल पड़े हुए थे, जो प्रसन्न मुख कमल थी और प्रजा को दुखित देख दया से पूर्ण हो वहां अवतरित हुई थी। तब 9 दिन और 9 रात वो पार्वती व्याकुल हो वहां रोती रही और उनके नेत्रों से हजारों जल की धाराएं बह चली। उससे उन्होंने लोगों को तृप्त किया, जिसमें सारी औषधियां थीं। फिर तो अगाध जल की नदियां और समुद्र बह चले, पृथ्वी पर शाक, कंदे और फल हुए। तब सुंदर फल तो पुण्यात्माओं और औरों के लिए और मनोहर तृण पशुओं के लिए विस्तृत हुए। सब देवता और ब्राह्मण संतुष्ट हुए। देवी ने कहा, तुम्हारा और क्या कार्य करूं? देवताओं ने एकत्र होकर कहा, हे देवी, आपने सब मनुष्यों को तुष्ट किया, अब आप हमें उन वेदों को दिखलाने की कृपा कीजिए जो कि दुर्गम से हर लिए गए हैं। देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। देवता प्रसन्न हो जगन माता देवी को प्रणाम कर अपने स्थान को गए। स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी पर कोलाहल मच गया। उस शब्द को सुनकर दैत्यों ने चारों ओर से उनकी नगरी घेर ली। शिवा देवी तेजोमय हो उनकी रक्षा के लिए चक्र धारण कर स्वयं नगर के बाहर निकल पड़ी। दैत्यों ने देवी से घोर युद्ध किया। अंत में दुर्गम कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो देवी ने उससे वेद छीन कर देवताओं को दे दिया। देवताओं ने कहा, आपने हमारे लिए अनंताक्षीमय रूप धारण किया है, इस कारण मुनिगण आपको शताक्षी कहेंगे। और जो आपने शरीर से शाक उत्पन्न कर लोक पालन किया है, इससे आपका नाम शाकांभरी भी प्रसिद्ध होगा। हे शिवे, आपने दुर्गम नाम वाले दैत्य को मारा है, इससे मनुष्य आपको दुर्गा भगवती कहेंगे। हे ज्ञानदात्री, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इत श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 50वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 51वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है क्रिया योग निरूपण। मुनि बोले, हे व्यास जी के शिष्य परम पौराणिक सूत जी, हे महाभाग, अब हम शिव जी का वह चरित्र जो जगदम्बा पार्वती के श्रेष्ठ क्रिया योग से संबंधित है और जिसे सनत कुमार जी से व्यास जी ने सुना था, उसे सुनना चाहते हैं, कृपा कर कहिए। सूत जी बोले, हे महात्मन, आप धन्य हैं जो देवी की भक्ति में इस प्रकार दृढ़वती हैं। अतएव अब उन पराशक्ति के परम गुप्त रहस्य को सुनिए। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे महामतिमान, हे मैं श्री पार्वती जी के परम सुंदर क्रिया योग को सुनना चाहता हूं कि उसका क्या लक्षण है और उसे करने से क्या फल होता है। पराम्बा का वो सब अत्यंत प्रिय चरित्र मुझसे वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे महामते,
जिस रहस्य को तुमने पूछा है वो सब मैं वर्णन करता हूं, सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये 3 मार्ग श्री माता जी ने भुक्ति मुक्तिदायक कहा है। चितांसा का संयोग ज्ञान योग और बाह्य संयोग क्रिया योग कहलाता है, तथा देवी और आत्मा का एकीकरण भक्ति योग कहलाता है। कर्म से भक्ति और भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति होती है। इस प्रकार योग ही मुक्ति का प्रधान कारण है। प्रकृति माया और सनातन ब्रह्म माया 2 हैं, परंतु इन दोनों को अभिन्न शरीर जानकर जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे व्यास जी, अब इस योग का दूसरा क्रम सुनो। यदि कोई देवी के मंदिर को, चाहे वो मिट्टी, काष्ठ या पाषाण का ही क्यों ना हो, बनवाता है तो वो प्रतिदिन महाफल को प्राप्त करता है। ऐसा धर्मात्मा आगामी अपने सहस्त्र कुल को तार देता है। थोड़ा हो या बहुत अथवा करोड़ों भी किए हुए पाप क्यों ना हो, श्री माता का मंदिर बनवाने से आरंभ में ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सब नदियों में गंगा जी सबसे श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सब देवों में पराम्बा श्रेष्ठ कही गई हैं। सब देवताओं में मुख्य देव ऐसी देवी के जो मंदिर बनवाता है वो जन्म जन्म में प्रतिष्ठित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस प्रकार देवी के नवरात्र के व्रत का प्रभाव तो पंचानन तथा स्वामी कार्तिकेय और कोई देवता भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। नवरात्र के व्रत को जब विरथ पुत्र राजा सुरथ ने किया तो अपने गए हुए राज्य को वापस पा लिया। ध्रुव संधि के पुत्र राजा सुदर्शन ने भी अपना हारा हुआ राज्य पाया। और इस प्रकार महेश्वरी के इस श्रेष्ठ व्रत को करके समाधि वैश्य ने शांति पाई है। जो कोई तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को देवी का पूजन करता है तथा आश्विन शुक्ल पक्ष में सविधि व्रत करता है, भगवती की कृपा से उसकी सारी इच्छाएं नित्यतः पूर्ण होती हैं। यदि कोई कार्तिक, अगहन, पौष और बैसाख के कृष्ण पक्ष को तृतीया को व्रत कर लोहित और करवीर आदि के पुष्पों से धूप और सुगंधियों से मंगला देवी की पूजा करता है तो उसे सारे मंगलों की प्राप्ति होती है। सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस व्रत को स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। ऐसे ही उमा महेश्वर व्रत भी देवी को प्रिय है। मुक्ति के इच्छुक इसे अवश्य करें। ये संहिता सर्वथा ही महापुण्यदायिनी और विशेषकर शिव भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। इसको सभक्ति श्रवण करने, पढ़ने और पढ़ाने से परम गति को प्राप्त होती है। जो इस संहिता को लिखकर अपने घर में रखता और सभी पूजन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उसे भूत, प्रेत, पिशाच और दुष्टों का कोई भय नहीं होता और निसंदेह उसके पुत्र पौत्रों सहित संपत्ति की वृद्धि होती है। इति श्री पंडित राम लगन पांडे द्वारा शिव महापुराण की पंचम उमा संहिता का संक्षिप्त भाषानुवाद संपूर्ण शुभमस्तु। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।
श्रोता बंधुओं, आपने कथा का रसपान किया। आप सभी को बड़ा साधुवाद। आइए अब बाबा भोलेनाथ की आरती करते हैं। जो जहाँ है वहीं से अपनी आरती का गान करें। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदंगीधारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शासन करुणासन विश्वाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, अचमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, कर मध्य कमंडल चक्रत सुलधरता, और जग करता जग हरता जग पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाचरिके मध्य ये तीनों एका, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पा। ओम जय शिवंकारा, ओम जय शिवंकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अहमावाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि चमस्व परमेश्वर, अमन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा, यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति, हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, अब बाबा के दरबार में माई कहे सो, जय जगत जननी तुम्हारी शरण की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, और जाने अजाने अनाथ अबोध